देखो आज अब 9 33 हो गया है। ये अगर 5 मिनट में हम देखें कैंडल का क्या स्थिति है, 5 मिनट में देखो ये जो हमने हर्डल बनाया था ना, इसको ही टेस्ट करके नीचे आने का है। अभी देखो कोई बुलिश इवेंट यहाँ नहीं, बेरिश इवेंट बनता है तो देखते हैं। अगर हम 15 मिनट में देखें तो हमारा सेंटिमेंट अभी बेरिश ही है, बेरिश ही है। तो यहाँ से शॉर्ट जो कवरिंग जो मैंने बोला था ना, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, कल बोला था। तो शॉर्ट कवरिंग तो आया, गैप अप खुला है। नीचे की बजाय ना ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम डाटा की तरफ देखें, डाटा है, अगर ओपन इंटरेस्ट का देखें, 42,500 पे कॉल सेलर है ना, पुट सेलर से ज्यादा है। पर चेंज इन ओआई को अगर हम देखें तो 42,500 पे पुट सेलर ज्यादा ऐड हुए हैं, एडिशन है ना, एकदम है ना, भर भर के आए हैं। और 600 पे भी पुट सेलर ज्यादा आए हैं। तो इसका क्या है, इसके चांसेस हैं कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, ज्यादा रेलिवेंट है ना चेंज इन ओआई रहता है। और पुट कॉल रेशियो का क्या, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पुट कॉल रेशियो भी जो पीसीआर जो कहता है, तो पीसीआर के अकॉर्डिंग हमारा तो बेयरिश सेंटिमेंट है। और प्राइस एक्शन भी हमारा बोल रहा है कि बेयरिश सेंटिमेंट है। प्राइस एक्शन भी बोल रहा है बेयरिश सेंटिमेंट है। पर ये जो गैप था ना, इसको ये ऊपर तो जाएगा, एक बार ऊपर जाने की चांसेस हमें ज्यादा रहते हैं। हमारा जो प्रोडिक्शन बोल रहा है, देखो ये कैंडल भी बन रहा है। 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखें तो यहाँ ट्रेस करके आएगा एक बार 700 को, 700 को ट्रेस करके आएगा। क्योंकि एज पर अगर ओ आई डाटा देखें तो हमारा नीचे जाने का है। ठीक है, 600 पे, यहाँ पे 600 में भर कॉल सेलर ज्यादा है, पर ओ आई हमें परमिशन नहीं दे रहा चेंज इन ओ आई। वहां पे पुट सेलर को पांडव की सेना भर भर के आई है। तो यहाँ उसको ट्रेस करने जाएगा ही जाएगा। देखते हैं, अगर इसको कर लेता है ये, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने का बेनिफिट है। जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारा टारगेट ये हो गया तो मैं कर लेता हूँ एक बार। तो एक ओपनिंग रेंज का भी हो गया इसमें, 1 मिनट। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो एग्जीक्यूट करूंगा, इसको ब्रेक होते ही एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो हमारा ट्रेड यहाँ पे नियर अबाउट जो प्रीमियम था 301 पे एग्जीक्यूट हुआ था। अभी प्रीमियम चल रहा है, अभी मैं बाहर नहीं हुआ तो प्रीमियम हमारा चल रहा है इसमें 380 के आसपास चल रहा है। तो टारगेट हमारा यही था, मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ पहले। 1 मिनट। चलो ठीक है, मैं हो गया। तो मैंने जैसे कल आपको दोस्तों बताया था ना, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो स्पोर्ट अकोमोलेशन करके ना, ये शॉर्ट कवरिंग आएंगे। शॉर्ट कवरिंग डेफिनेट आया पहले। यहाँ पे है ना लिक्विडिटी अपना, इसने जो पुट सेलर ने क्रिएट किया, तो बिग प्लेयर ने लिक्विडिटी लेके, तो अकोमोलेशन होने के बाद सीधा जूम अपना गैप अप खुला। तो ये शॉर्ट कवरिंग इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग एकदम आया। क्योंकि देखो, अगर ये इस लेवल पे देखो 40, अगर डाटा की तरफ देखें उस टाइम, डाटा हमारा कह रहा है 42,500 पे पुट सेलर ज्यादा है और 600 पे भी पुट सेलर ज्यादा है। तो यहाँ से प्राइस उस टाइम तो क्या था कि इस पे ये जो है ना 42,600 पे कॉल सेलर ज्यादा थे। और चेंज इन ओ आई डाटा हमारा कह रहा है, एक सेकंड सेकंड, चेंज इन नहीं, ओ आई डाटा, ओ आई डाटा, चेंज इन ओ आई देखो। मैंने बोला था कि पुट जो सेलर है 500 600 में भर भर के आए हैं। ये मार्केट को एक बार तो स्पाइक देंगे ऊपर। और हमारे पुट कॉल रेशियो अगर देखा जाए, पुट कॉल रेशियो भी हमारा है नियर अबाउट
इंक्रीज हो गया है 0.8 to 7। अब है मार्केट में क्या होगा है कि अब बुलिश सेंटिमेंट होने के चांसेस हैं अगर पीसीआर अगर 9 तक पहुंच जाता है तो। चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा आफ्टर ऑल टारगेट तो हमारा अचीव हो ही गया, यही टारगेट था हमारा यहाँ से। अगर कोई देखते हैं क्या सेटअप बनता है। ठीक है, हमारा डाटा क्या कहता है प्राइस एक्शंस अगर देखो तो हमारा देखो ये जो ये यहाँ पे हमने इनिशिएट किया ना, टेक्निकल एनालिसिस भी हमारी पूरी सपोर्ट कर रही थी। पहले क्या है, एक दिन पहले जैसे यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था 1 डे बिफोर। पॉजिटिव मैकडी बोल रहा है कि पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था और ये गैप अप हुआ तो हमारा तो पॉजिटिव टेरिटरी में है। पर ओवरऑल जो सेंटिमेंट था ना, ओवरऑल सेंटिमेंट था ये हमारा बेरिश था। पर इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, एक शॉर्ट कवरिंग इसको बोल सकते हैं। तो हमारा जो मैकडी है भी वो एक हिस्टोग्राम भी राइजिंग उसमें है। और ये जो मैं बताता हूँ ना हुक जो मैंने बोला था आपको कल बोला था, देखो एक चीज देखो आप, कल कितना जबरदस्त वो टेक्निकल एनालिसिस हुआ। कन्विक्शन क्यों हुआ हमें? कन्विक्शन होने का हमारा टेक्निकल एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी है। अभी पॉजिटिव है ना, जैसे ये नीचे आ रहा था नेगेटिव है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर दिया था इसने। यहाँ पे जो पॉजिटिव क्रॉस ओवर नियर अबाउट यहाँ किया इसने, पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे किया। यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर करने के बाद ना ये प्राइस है ना लेफ्ट राइट करता रहा, नीचे भी गया। पर इस जो हमारा मैकडी ने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर बिल्कुल नहीं दिया पूरा टाइम। और आफ्टर ऑल ये हम बोल रहे थे कोई हुक सेटअप बनेगा, तो हुक सेटअप ये एक तरह से हुक सेटअप बना है, ये जबरदस्त है। इसी कैंडल ने हमें बता दिया था। ये कैंडल है जैसे 5 मिनट का है, ये थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल, इसी में जैसे हुक कैंडल हमारा डेवलप हो गया तो एकदम शार्प मूवमेंट आया। तो यहाँ से जब प्राइस है ना नेगेटिव टेरिटरी से जीरो लाइन को क्रॉस करके जो ऊपर जाता है तो प्राइस का एक शार्प मूवमेंट आने के 100% चांसेस होते हैं। अगर आपके 80-85% 90% भी हो जाए तो ट्रेड विनिंग में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक मैकडी और ये जो ये है ना, ये जैसे आरएसआई है, कोई भी इंडिकेटर्स हैं, ये हमें इतना जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। जहां हम हमारा जो प्राइस एक्शंस को प्रिडिक्शन करने में जब फेल हो जाते हैं तो ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस हमारा पूरी सपोर्ट करती हैं। और लोग ब्लेम डालते हैं ये वर्क नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली उनको क्या है कि ये इसको टेक्निकल एनालिसिस को परफेक्टली वर्क करना ही नहीं आता। चलो एनी हाउ, मैं है ना आरएसआई का भी एक जबरदस्त वो पूरा वो वीडियो में डाल देता हूँ, मैकडी का भी राइट वे से हम कैसे यूज कर सकते हैं आरएसआई को और मैकडी को, और मूविंग एवरेजेस को हम राइट वे से कैसे यूज कर सकते हैं। और अभी मैं बना रहा हूँ एक वीडियो बना रहा हूँ प्राइस का बिहेवियर, प्राइस की मूवमेंट, प्राइस की चाल को कैसे समझे। चलो ठीक है, हमारा ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो गया। अगर कोई सेटअप मिलता है तो मैं इवनिंग तक मैं बात करता हूँ। एक्चुअली हमारा टारगेट तो पूरा हो गया आज का, मैं शायद ही कोई ट्रेड लूँ अब। ठीक है, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं सब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। अगर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास डालता रहूं। क्योंकि दोस्तों ये लाइव मार्केट में है ना, लाइव मार्केट में सीखोगे। बैक टेस्टिंग में तो जो जो चार्ट हिस्ट्री में बन चुके हैं उनमें तो प्रवचन संतों की तरह कोई भी दे सकता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लाइव मार्केट में एंटिसिपेशन आपको पहले बताएं और आप उसको एक सीखो, आप लर्निंग करो, अपनी स्किल को इंप्रूव करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।